पिंकी की शादी होती है और वो ससुराल जाती है और सुहाग रात वाले दिन बेड पे बैठी होती है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता और वो देखती उसका वो पति है और वो पति एकदम धड़ाम से गिर जाता है। इससे पहले पिंकी कुछ समझ पाती, वो भाग के जाती है, उसे देखती और किसी को आवाज़ मारने की कोशिश करती है तो उसका पति कुछ बड़बड़ा रहा होता और वो समझ जाती है कि ये अभी नशे में है। दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प है पिंकी की, इसको पूरा सुने, स्किप ना करें। और इससे पहले कहानी शुरू करूं, एक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम अजय। ये कहानी एक पिंकी की है जो 8 क्लास में पढ़ती थी और उसके साथ एक राहुल नाम का भी लड़का पढ़ता था। दोस्तों, वो दोनों पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। जो राहुल नाम का लड़का था उसके पिंकी के गांव में ही रहता था और अच्छा खासा पढ़ने में तेज़ था। दोस्तों, धीरे धीरे 9th पास की, 10th पास की, इस तरह पढ़ते गया और उसने अच्छी ग्रेजुएशन पा ली। उसके बाद दोस्तों, वो अपने घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर एक दुकान खोलता है कंप्यूटर की। दोस्तों, कंप्यूटर सिखाना यही उसका काम था और जनसेवा केंद्र वगैरह ये सारे ही काम वो करता था। दोस्तों, होता ऐसा है कि पिंकी भी जाती थी, कभी कभार वहाँ बैठ जाती थी और जिसने दुकान खोली थी वो राहुल था। दोस्तों, उनमें बातचीत भी हुआ करती थी और धीरे धीरे दोनों मन ही मन में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन ना ही पिंकी राहुल से कह पाती थी और ना ही राहुल पिंकी से कह पाता था। बस आते थे, बैठ जाते थे, बातें चीतें करते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे और पिंकी चली आती थी अपने घर। दोस्तों, होता ऐसा है कि कुछ समय बीत गया। उसके बाद पिंकी अपनी सहेली से कहती है कि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और जाओ तुम राहुल से कह देना, अगर वो भी मुझसे प्यार करता है तो वो पीले कलर की शर्ट पहन के मेरी गली से ही निकले, मैं समझ जाऊंगी कि राहुल मुझसे प्यार करता है। इस तरह वो अपनी सहेली को सिखा देती है और राहुल के पास भेज देती है। दोस्तों, उसकी सहेली राहुल के कंप्यूटर सेंटर पे जाती है और सारी बात बता देती है। पिंकी की सहेली कहती है कि पिंकी तुमसे बहुत प्यार करती है लेकिन वो कह नहीं पाती, डरती है, इसलिए मुझसे बोला, मैं आपको बताने आई हूँ। और उसने ये भी कहा है कि अगर तुम प्यार करते हो तो तुम पीले कलर की शर्ट पहन के उसकी गली से जाना। दोस्तों, जो राहुल था उसी गली से ही होके वो अपने मकान में, अपने घर पे जाता था जिस गली में पिंकी का घर था। दोस्तों, लगभग 6 बजे के आसपास राहुल अपना सेंटर बंद करके आता था। आज वो भी थोड़ा जल्दी ही बंद करके आ गया क्योंकि वो भी पिंकी को चाहता था और वो भी प्यार करता था। इधर पिंकी छुपके से देखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल उसे नहीं पसंद करता हो। अगर वो पीले कलर की शर्ट नहीं पहने होगा तो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, ऐसा पिंकी सोचती है। दोस्तों, होता भी ऐसा ही है कि राहुल भी पीले कलर की शर्ट पहन के आ जाता है। पिंकी देखती है और मन ही मन में बहुत मुस्कुराती और सामने निकल के पहुंच जाती। पिंकी राहुल देखती है और राहुल पिंकी को देखता है, दोनों हंसते हैं। पिंकी भी मुस्कुराती है, राहुल भी मुस्कुराता है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात पता चल जाती पिंकी क्योंकि वो पीली कलर के शर्ट पहन के आया था। दोस्तों, उसके बाद में अब पिंकी राहुल के सेंटर में पूरा दिन बिताने लगी थी क्योंकि वो राहुल से कहती थी, तुम मुझे पसंद हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। तो राहुल कहता, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जैसे तुम्हारी नहीं पड़ी। दोस्तों, ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय बाद पिंकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, जो हमारे गांव में राहुल नाम का लड़का है
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों उसमें कहानी ये थी कि जो पिंकी की माँ थी पिंकी के पापा से कहती है, और पिंकी के पापा को शराबी लोगों से बहुत नफरत थी, क्योंकि जो राहुल था उसका जो पापा था वो शराबी था, शराब पीता था। इसलिए पिंकी का पापा साफ मना कर देते हैं कि ये शादी मैं नहीं करूँगा। दोस्तों पिंकी को जब ये बात पता चलती है तो बहुत नाराज़ होती है, और वो राहुल से सारी बात कहती है कि पापा ने मना कर दिया है क्योंकि तुम्हारे पापा शराब पीते, अब मैं क्या करूं। दोस्तों होता क्या है, दोनों रोके रह जाते, सोचते कुछ रास्ता निकालेंगे, पर इधर पिंकी के पापा इधर दूसरी जगह अच्छा रिश्ता देख के शादी पक्की कर देते हैं। दोस्तों पिंकी की भी शादी वहाँ कर देते और पिंकी भी कर लेती है शादी, क्योंकि इतनी हिम्मत ना तो पिंकी में थी ना राहुल में थी जो अपने घर वालों के खिलाफ जा सकें। दोस्तों पिंकी की शादी हो जाती। पिंकी सुहागरात वाले दिन अपने बेड पे बैठी होती है कि तभी अचानक जोर से गेट खुलने की आवाज़ आती है और देखती है कि उसका पति अंदर आता और हिलते डुलते 2-4 कदम ही चल पाता है और वो गिर जाता है। इससे पहले पिंकी कुछ समझ पाती, दोस्तों पिंकी भाग के आती है, देखती है और आवाज़ लगाने की सोचती, इतने में उसका पति कुछ बड़बड़ाता है। दोस्तों पिंकी समझ जाती है कि ये कुछ नशा करके आए हुए और नशे में गिर गए हैं। दोस्तों पिंकी उसको चद्दर उड़ा देती है और ख़ुद भी जाके सो जाती है। दोस्तों सुबह के लगभग 3-4 बजे के आसपास पिंकी को महसूस होता है कि कोई उसका बदन टच कर रहा है। दोस्तों जैसे ही आंखें खुलती है उसकी, वैसे ही वो देखती कि उसका पति था कुछ अब भी नशे में था और उसके शरीर को रौंदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिंकी कुछ ना बोलती, चुपचाप आंखों में आंसू भरे हुए चुप रहती है और जो वो करता है उसकी मनमानी वो करने देती। दोस्तों पिंकी ने भी सोच लिया कि मेरे किस्मत में यही लिखा है, तो चलो कोई बात नहीं, यही सही। दोस्तों पिंकी भी धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगती है। दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिन बीतने के बाद में पिंकी को कभी वो नशे में गाली देता तो कभी मारता है। दोस्तों 15 दिन बाद पिंकी अपने घर जाती है मायके, और उसकी मम्मी पापा पूछते हैं कि बेटी वहाँ सब ठीक तो है। पिंकी भी कह देती है हाँ मम्मी पापा वहाँ सब ठीक है। दोस्तों पिंकी कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताती है कि हमारे ससुराल में क्या चल रहा है या हमारा पति नशेड़ी है। दोस्तों कोई बात नहीं, पिंकी चली जाती है और अपने ससुराल में रहने लगती है। वहाँ पर वही होता है सब, कभी उसका पति नशे में उसे मारता, कभी गाली देता, यही सब होता रहता। और पिंकी भी इधर अपने मायके आती। दोस्तों जब पिंकी मायके आती तो राहुल से भी मिलती और राहुल भी पूछता है कि तुम कैसी हो, तो पिंकी भी धीरे से सर झुका के कह देती मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। राहुल कहता है क्या ही बताऊँ, जब से तुम चली गई हो ना तो खाने में मन लगता, ना पीने में मन लगता, ना ही कुछ अच्छा लगता। मेरी तो ऐसा लगता दुनिया ही उजड़ गई हो। खैर छोड़ो, तुम खुश रहो। यही बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों पिंकी फिर ससुराल में पहुँचती है। इसी तरह कहानी चलती रहती है। लगभग 6 महीने बाद पिंकी फिर घर पे आती है और उसके बाद में कुछ दिन वो अपने मायके में रहती है। उसके बाद वो जाने को होती है तो उसकी छोटी बहन कहती है पिंकी की कि दीदी मैं भी साथ में चलूँगी। पिंकी बहुत मना करती है क्योंकि पिंकी को पता होता है कि हमारा जो पति है वो नशेड़ी है, मुझे गाली देता, मारता। और जब पिंकी अपनी बहन को लेके ससुराल में पहुंचती है तो हर रोज़ की तरह वो फिर पी के आता है और पिंकी के साथ बदतमीजी करता है, मारता है, उसका पति गाली गलौज करता। पिंकी कहती है कि अभी ऐसा मत करो क्योंकि मेरी छोटी बहन आई हुई है, वो सब देख रही है और वो जाके मम्मी पापा को बोलेगी और ये सब गलत है। दोस्तों नशेड़ी आदमी तो अपने धुन में ही रहता, वो कहाँ सुनता, वो पिंकी को गाली गलौज भी करता, मारता भी है। दोस्तों 2-4 दिन उसकी बहन ये सब देखती है। उसके बाद वो बहन अपने दीदी के यहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने मम्मी पापा को सारा कहानी बता देती है
कहती है पापा तुम्हें दारूबाज से एलर्जी थी और तुमने दारूबाज ही जीजा ढूंढा। वो दीदी को बहुत मारता है, बहुत पीटता और गालियाँ भी देता। दोस्तों, पिंकी के पिताजी के तन बदन में आग लग जाती है। वो उसी समय पर अपने यहाँ के 2-4 और लोग लेके गाड़ी करके पिंकी के यहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, वहाँ कुछ बात करते इससे पहले ही जो पिंकी का दूल्हा होता है वो फुल नशे में पिंकी को मार भी रहा होता और गाली भी दे रहा होता। ये सब देखकर पिंकी के पिताजी जाते हैं और वहाँ बखेड़ा खड़ा कर देते और अपनी पिंकी का हाथ पकड़ते कहते हैं कि चल बेटी घर चलते हैं, और पिंकी को घर ले आते हैं। दोस्तों, जब पिंकी को वो घर ले आते हैं तो 2-3 दिन बाद ही पिंकी के ससुराल वाले भी उसके मायके आ जाते हैं। जब मायके आ जाते हैं वो कहते हैं हम पिंकी को लेने आए हैं, वो हमारे घर की बहू है। दोस्तों, पिंकी के पिताजी कहते हैं हम अब पिंकी को नहीं भेजेंगे और ज़्यादा बवाल करोगे तो फिर तुम्हारे लिए और दिक्कत है। दोस्तों, वहाँ पर पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में पिंकी रोते हुए सारा हाल बताती है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है, ये गाली देता मारता है, बहुत परेशान करता है, मैं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, पंचायत के लोग जो पिंकी के ससुराल वाले होते हैं उनको समझाते हैं, पिंकी नहीं रहना चाहती है, यहीं आप लिखा पढ़ी कर दो और तुम अपना देखो और इनको अपना देखने दो। अगर आप नहीं मानोगे तो हम ये केस थाने में पहुंचाएंगे, वहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दोस्तों, पिंकी के ससुराल वाले भी समझदार थे, वो भी समझ चुके थे कि हाँ हमें आगे अगर केस थाने में पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए वो उनकी बात मान लेते, कागज़ पे साइन वगैरह करके अपने वापस लौट जाते। दोस्तों, इधर क्या होता है कि पिंकी वो अपने मायके में ही रहने लगती है, अब तो वही उसका घर था। दोस्तों, पिंकी एक दिन राहुल से मिलती है और राहुल पूछता कैसी हो। पिंकी कहती ठीक हूँ। फिर राहुल को भी सुनने को मिल ही जाता है, ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। जब गांव में पूरी पंचायत हो गई तो उसे भी पता चल जाता है कि उसका पति मारता था, नशेड़ी है। राहुल पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। पिंकी कहती क्या मैं तुम्हें बताती और क्या तुम करते, कुछ नहीं, जो होना था मेरी किस्मत थी। उसके बाद में राहुल उससे सीधे कहता है कि जब से तुम गई हो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरी नज़र में पहले भी तुम जो थी वो आज हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। दोस्तों, इतनी बात पिंकी सुनती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पिंकी कहती है मेरी शादी हो गई, 1 साल ससुराल रहे और उसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। राहुल कहता है कि देखो पिंकी, तुम मेरे लिए भी जो पहले थी वो अब थे, ऐसा सोचो ही मत कि 1 साल के अंदर कुछ हुआ। अगर मैं 1 साल के लिए कहीं बाहर चला जाता और उसके बाद आता तो क्या मैं बदल जाता, फिर भी मैं वही राहुल रहता। पिंकी को भी बात समझ में आती और पिंकी भी उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसके गले लग जाती है। जब उसके गले लग जाती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और राहुल भी रो रहा होता। उसके बाद में पिंकी कहती है कि मैं अपने पिताजी से बात करूंगी, या ऐसा करना मैं नहीं करूंगी तो तुम ही कर लेना। दोस्तों, राहुल जाता है पिंकी के पिताजी के पास और हाथ जोड़ के कहता है बाबूजी, मैं पिंकी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग राज़ी हो तो मैं क्या शादी कर सकता हूँ। पिंकी के पिताजी को भी सब समझ में आ चुका होता है कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है और वो उससे शादी करके पिंकी को खुश ही रखेगा। लेकिन जो पिंकी के पिताजी होते हैं वो कहते हैं राहुल से कि अपने मम्मी पापा से बोलो कि यहाँ पर आए हमसे बात करें। दोस्तों, राहुल घर जाता है, सारी बात बताता है। अगले ही दिन राहुल के मम्मी पापा जो होते हैं वो चले जाते हैं और पिंकी के पिताजी से बात करते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं उसके बाद में पिंकी के जो पिताजी होते हैं बड़ा खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और राहुल के पिताजी भी कहते हैं मैंने अब दारू छोड़ दी, मैं दारू नहीं पीता, जिस वजह से तुम शादी नहीं कर रहे थे। दोस्तों, दोनों की शादी होती है और एक बार फिर जो पिंकी की तकलीफ़ में चल रही थी ज़िंदगी वो खुशी खुशी चलने लगती है और दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म हुई।
ये कहानी राजस्थान की है, सच्ची कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।